जब आप निकले मध्य प्रदेश से तो बहनों में बहुत पीड़ा थी सर, वहाँ की बहनें बहुत दुखी थी। कैसे समझाया आपने उन बहनों को? अभी भी जाते हैं आप वापस, क्या कहते हैं उनसे? देखिए, अभी तो मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ। मुझे जो काम दिया है उसमें बहनों का काम भी शामिल है। लखपति दीदी योजना वाला ग्रामीण विकास विभाग भी मेरे पास है और इसलिए हम अपनी बहनों की सेवा में लगे हैं। अब देश भर में काम करने का मौका मिल रहा है। आप इतनी योजनाएं चलाए सर, अभी मोहन यादव जी उसे आगे ले जा रहे हैं। आप काफ़ी समय व्यतीत करते हैं मध्य प्रदेश में। कैसे आंकते हैं उनके काम को? 1 to 10 के स्केल पे कितना नंबर नहीं, देंगे? वो बहुत मोहन अच्छा यादव काम को? कर रहे हैं, एक्सीलेंट काम कर रहे हैं और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। देखो, हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं कि जो ये कहें कि मैं अच्छा काम करता था, दूसरा खराब काम करता। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप कैसे आंक रहे हैं? मेरे मन में केवल यही भाव है कि मेरे बाद मोहन यादव आए हैं, वो मुझसे अच्छा परफॉर्म करके अपने प्रदेश मध्य प्रदेश को और बहुत आगे ले जाएं और वो भरसक हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। वो एक सफल मुख्यमंत्री हैं जो देश को प्रगति और विकास के पथ पर मुझसे ज़्यादा तेजी से ले जा रहे हैं। कोई नंबर देना चाहेंगे उन्हें 1 से 10 के बीच में? नहीं, मैं तो मानता हूँ वो नंबर 1 ही मुख्यमंत्री हैं। वो बहुत अच्छा काम, मुझसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। सर एक बात बताइए, विपक्ष, अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। विपक्ष जो हमारे देश में अब कई तरीके की बातें कर रहा है। आपके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कांग्रेस के, वो उठ के कहते हैं कि भाई कितने रफेल गिरे हैं, ज़रा हमें बताइए। हमें बताते क्यों नहीं है कि क्या नुकसान हुआ है? कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज करती है, कहती है प्रधानमंत्री तो ऑपरेशन सिंदूर को पॉलिटिकली भुनाने में लगे हुए हैं। ये तरह तरह की जो बातें हो रही हैं, आप मुझे बताइए सर, आप सरकार में हैं, आपको लगता है कि इस तरीके का पॉलिटिसाइजेशन जो राजनीतिकरण हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर का, क्या इससे हमें, हमारे देश को नुकसान नहीं पहुँच रहा है और हमारे इंटरनेशनल इमेज को? मैं बहुत व्यथित मन से कह रहा हूँ, जब देश संकट में होता है तो कोई राजनीतिक दल नहीं होता, केवल देश होता है। आप याद कीजिए उस दौर को जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और भारत पाक युद्ध हुआ था, तब अटल जी के शब्द क्या थे इंदिरा जी के लिए? पूरा देश साथ खड़ा था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, हम पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं? हमारे कुछ लोग कांग्रेस के मित्र, आप हमारे कितने विमान गिरे इसमें आपकी रुचि है? ये भाव क्या दर्शाता है? देश का कुछ भी हो जाए बस मोदी जी को गलत सिद्ध कर दें। क्या मोदी विरोध में इतने पागल हो जाओगे कि देश का नुकसान करोगे, पाकिस्तान की भाषा बोलोगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कहना चाहेंगे सारे सर देश ने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को पूरी दुनिया के सामने प्रकट किया है। शिवराज जी, अच्छा, ये क्योंकि मोदी विरोध और मोदी जी के बारे में बात कर रहे थे तो मुझे एक बस सवाल याद आया सर, कहाँ पहली मुलाकात हुई थी मोदी जी के साथ? एक आत्म यात्रा में 1991, जहाँ श्रीनगर में आप लोग जा रहे थे लाल चौक में झंडा फहराने, वो ये सही है? हाँ, क्या? मोदी जी से पहली बार भेंट, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री थे वे, और मैं युवा मोर्चे का काम देखता था और मैं युवा मोर्चे का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया था। तब तक मेरा कार्य क्षेत्र मध्य प्रदेश तक सीमित था, लेकिन डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, और उन्होंने एकता यात्रा प्रारंभ की थी कन्याकुमारी से श्रीनगर के लाल चौक तक, और उस यात्रा को पूरी तरह से देखने का काम मोदी जी के जिम्मे था। और उस समय भेंट भी हुई और गहरा संबंध भी आया, और तब मोदी जी महासचिव के नाते एकता यात्रा और कैसे सफल हो, उस समय उनके जो आइडियाज होते थे वो चमत्कृत कर देते थे लोगों को जोड़ने के। तो उस दौरान मोदी जी से परिचय आया, और फिर चूंकि मैं भी संगठन का काम करता रहा, बाद में मोदी जी प्रभारी बने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के लिए, तो उस समय उनसे गहरा संबंध आया, निकट से काम करने का उस समय मुझे अवसर मिला, और तब से अब तक लगभग उनके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे मिला।